15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये स्कीम असंवैधानिक है। ये स्कीम सरकार इसलिए लेकर आई थी ताकि पॉलिटिकल डोनेशंस देने वाले लोगों का नाम गुप्त रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक चंदा में पारदर्शिता जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के द्वारा जारी किए गए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में। 22 दिसंबर 2023 को नया ITR फॉर्म नोटिफाई किया गया था, जिसमें कई सारी चेंजेस की गई। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चेंजेस के बारे में जो कि पॉलिटिकल डोनेशन सेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब लोगों को या कंपनीज को अपने पॉलिटिकल डोनेशन की डिटेल्स इनकम टैक्स को बतानी पड़ेगी, लेकिन उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन पर सख्ती इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि पिछले साल कई लोगों ने झूठा टैक्स डिडक्शन क्लेम किया और उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भी भेजा था। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजनीतिक चंदे की डिटेल्स को मांग रही है ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि डोनेशंस जेन्युइनली किए गए थे कि नहीं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पॉलिटिकल डोनेशंस का डिटेल्स इसलिए मांग रही है क्योंकि कुछ सालों में एक बड़ा घोटाला हुआ जिसमें अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से बहुत सा पैसा इधर उधर किया गया और लोगों ने इन फर्जी संस्थानों को डोनेट करके टैक्स में कटौती मांगी। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं से इनके विवरण मांगकर पूछताछ की। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के सुपरविजन में काम करता है, इसने ये नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म के जरिए सभी व्यक्ति, कॉर्पोरेट घराना और अन्य संस्थानों को सालाना किए गए राजनीतिक डोनेशन की जानकारी देनी होगी। गौर करिए कि डोनर्स को इस फॉर्म में ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, लेकिन उन्हें ये बताना होगा कि उन्होंने कितना चंदा दिया, नगद में दिया या चेक में दिया या अन्य रूप में दिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी शामिल होगा। अब डोनर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रत्येक पॉलिटिकल डोनेशन का डिटेल्स यानी कि बैंक ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ पेमेंट, किस बैंक से पैसे ट्रांसफर हुए थे, डोनेशन का अमाउंट, ब्रेकअप, सब बताना होगा। इस फॉर्म का उपयोग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से शुरू हो जाएगा और इसके जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी भी मिल जाएगी कि किस कंपनी या इंडिविजुअल ने कितना राजनीतिक चंदा पिछले एक साल में दिया है। कानूनी तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो डोनर द्वारा दिए गए डिटेल्स को बैंक या गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से क्रॉस चेक या वेरीफाई करवा सकती है और डिटेल्स में कोई गड़बड़ी निकली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डोनर को बुला भी सकता है उस ट्रांजैक्शन पर और जानकारी लेने के लिए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार तपस्या और नितिन सेठी ने इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सीनियर अधिकारी से बात की, जिन्होंने ये बताया कि कटौती की कुल राशि यानी कि राजनीतिक डोनेशन पर टैक्स में मिलने वाली छूट की जानकारी पहले भी ली जाती थी, लेकिन फर्क ये है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजनीतिक डोनेशन पर और भी बारीक जानकारी हासिल कर सकता है, जैसे कि कितने रुपए तक का चंदा डोनर ने दिया, कितनी बार दिया गया इत्यादि। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि रोहन ने 2023-24 में 10 लाख रुपए का पॉलिटिकल डोनेशन दिया। पुराने ITR फॉर्म में तो रोहन सिर्फ इतनी जानकारी देता कि उसने 10 लाख रुपए का राजनीतिक चंदा दिया था, लेकिन अब रोहन को यह बताना होगा कि उस 10 लाख के डोनेशन को उसने किस तरह दिया, कैश, चेक या इलेक्टोरल बॉन्ड्स या अन्य किसी तरीके से। अगर चेक और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया है तो किस बैंक से उसने ट्रांजैक्शन किया, ये भी बताना होगा कि 10 लाख का डोनेशन उसने एक साथ किया या 5-5 लाख रुपए में किया या 1-1 लाख की किश्तों में किया। ये सारे डिटेल्स उसके साथ उसे ये भी देना होगा कि ट्रांजैक्शन कब किया, किस बैंक से किया, ये सारी डिटेल्स उसे देनी पड़ेगी। सिवाय इसके कि रोहन ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, बाकी सारी जानकारी रोहन को इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में भरना होगा।
अधिकारी ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए हासिल किए गए जानकारी को फाइनेंस मिनिस्ट्री अन्य जांच एजेंसीज के साथ साझा या शेयर कर सकती है। कोई व्यक्ति या कंपनी या कॉर्पोरेट किसी भी रूप में दिए गए राजनीतिक डोनेशन को आयकर कानून के धारा 80 GGC के तहत टैक्स में छूट ले सकता है। जब से सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया है, हजारों करोड़ों रुपए का चंदा बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अप्रैल 2019 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिले पूरे डोनेशन का खुलासा करने का निर्देश दिया है। मैंने 2018 में द क्विंट न्यूज वेब पोर्टल के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें ये खुलासा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक छुपा हुआ यूनिक सीरियल नंबर होता है जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट रे में ही दिखता है। और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह खुलासा किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस यूनिक नंबर को रिकॉर्ड करता है ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। जाहिर सी बात है कि एसबीआई के पास ये डेटाबेस होगा कि किस डोनर ने कितने अमाउंट का बॉन्ड खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ एसबीआई बेच सकता है और सिर्फ एसबीआई ही उसे रिडीम भी कर सकता है। अभी तक 16,518 करोड़ का डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है, जिसमें से 6,566 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को गया है, 1,123 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को गया है और तीसरे स्थान पर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,093 करोड़ रुपए का चंदा बॉन्ड्स के जरिए मिला। अब सरकार के पास पॉलिटिकल डोनेशंस की सारी जानकारी रहेगी और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस जानकारी को अन्य सरकारी संस्थानों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ शेयर भी कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इस स्कीम पर और जानकारी के लिए वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक्सप्लेनिक्स एक स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां हम उन मुद्दों पर वीडियोस बनाकर आपके सामने लाना चाहते हैं जिससे हमारी जिंदगी पर फर्क पड़ता है। आप किन मुद्दों पर और जानकारी चाहते हैं, प्लीज अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखिए। मैं पिछले 20 साल से पत्रकारिता कर रही हूं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आप मेरा साथ दें। प्लीज एक्सप्लेनिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।